उसके शरीर को रखकर, अब राजा नहीं है, बिना राजा के राज्य कैसे चले, तो ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया तो एक काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। ऋषियों से हाथ जोड़कर बोला, क्या आज्ञा है? ऋषियों ने कहा कि देखो, ये काला कलूटा राजा होने लायक नहीं है, ठिगना सा है। कहा निषीद, बैठ जा। तो उसने समझा कि मेरा नामकरण हो गया निषीद, और वह मानो जो निषाद वंश है, जो निषाद राजगुह है, उनके वंश का सर्वप्रथम वही राजा था, वही पुरुष उनका वंश का प्रथम पुरुष था। और फिर उनके भुजाओं का मंथन किया गया, तब उसमें से महाराज पृथु का जन्म हुआ। पृथुर्नाम महाराजो भविष्यते पृथुस्रवाः। बोले पृथु भगवान की जय हो। और पृथु भगवान के अंश के रूप में उत्पन्न हुए, और माता लक्ष्मी भी इन्हीं के साथ उत्पन्न हुई। और महाराज पृथु राजगद्दी पर बैठे और प्रजा का पालन किया। बहुत अच्छे से पृथु महाराज ने प्रजा की रक्षा के लिए जितने भी उपाय थे सब किया। एक बार प्रजा पृथु महाराज के सम्मुख उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज हम लोग भूखों मर रहे हैं, पृथ्वी में जो अन्न बोते हैं कुछ उगता ही नहीं है। तब महाराज पृथु ने धनुष बाण लिया और पृथ्वी के ऊपर कुपित हो गए और कहा, वसुंधरे त्वाम मारयिष्यामि। कहा महाराज हमको मार देंगे तो आपकी प्रजा रहेगी कहां? कहा अगर तुझे ये अभिमान है कि तेरे न रहने पर मेरी प्रजा कहां रहेगी, तो मुझे नहीं जानती है, मैं अपने योग बल से दूसरी पृथ्वी बनाऊंगा, उस पर प्रजा का पालन करूंगा। लेकिन तू ये बता कि तू अन्न क्यों नहीं उत्पन्न कर रही है, औषधियों को क्यों नहीं उत्पन्न कर रही है? तो गाय के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी ने कहा, हे महाराज मेरे ऊपर दया करिए, मैं आपकी पुत्री हूं। आपके पहले के जो पूर्ववर्ती राजा थे उन्होंने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया कि मेरे जो उत्पन्न पोषण करने की जो वात्सल्य रूपी जो ऊर्जा थी वो सूख गई, और जो बीज थे जिनसे प्रजा का पालन होता है वो बहुत नीचे गहरे चले गए हैं। तो कहा इसका उपाय बता। बोले अगर कोई ऐसा कार्य किया जाए जैसे गाय को बछड़े के द्वारा पनवाया जाता है तो दूध उतर आता है और फिर दूध निकाल लिया जाता है, उसी तरीके से कोई ऐसा बछड़ा बनाया जाए जिसको देखकर मेरा वात्सल्य उमड़ आवे। तब महाराज पृथु ने गाय रूपी पृथ्वी से सबसे पहले स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और धान्यों को दूह लिया। इसी तरीके से बृहस्पति को बछड़ा बनाया तो उन्होंने मन वाणी और श्रोत्र आदि को दोहन किया, वेद को, वेद ज्ञान को। प्रहलाद जी ने मदिरा और आसव को दुहा, विश्वावसु को बछड़ा बनाकर संगीत और सौंदर्य को दुहा। इस तरह से सभी को बछड़ा बनाया और जो जो वस्तुओं की कामनाएं थी सबको दूह लिया। देखो एक यहाँ पर पृथ्वी की रक्षा का नैतिक जो जिम्मेदार है कौन है? अरे हम ही मानव हैं। हम कर क्या रहे हैं? पृथ्वी से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए कीटनाशी तमाम प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। और उर्वरा शक्ति एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि ये पूरा का पूरा जो मिट्टी का
परत है जिस पर हम जितने लेयर से अन्न औषधि आदि प्राप्त करते हैं सब क्षार हो जाएगा। और यहाँ पर जो बुजुर्ग बंधु जो श्रेष्ठ जन बैठे जानते हैं, अमेठी में ऊसर बहुत था पहले। इस तरह धरती क्षार हो जाती है पाप के कारण। हम लोग पाप ही तो कर रहे हैं। और अब सरकार ने भी कहा और हम लोगों ने भी महसूस किया कि शुद्ध देसी खाद से जो अन्न उत्पन्न हो उससे हमारा शरीर और पृथ्वी और प्रकृति इकोलॉजी वो भी सुस्थिर होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सुस्थिर विकास हम भी बने रहें, हमारी प्रकृति भी बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को जैसे हम उपभोग कर रहे हैं ऐसे इनको भी अवसर मिले। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और इस तरह पृथु महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जब प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से तो उन्होंने 10,000 कान मांगा। कहा कि देखो एक शरीर में 10,000 कान, आश्चर्य होगा ना। तो इसको दो अर्थों में ले सकते हो। अगर इसको स्थूल में लो तो 10,000 कान ही हो शरीर में, बड़ी विडंबना हो जाएगी। लेकिन अगर 10,000 कानों में जितना रस सुना जा सकता है उतना अकेले रस एक कान सुन पावे ये भी एक संगति बैठ सकती है। तो पृथु महाराज ने कहा कि ये 10,000 कान दीजिए। तो भगवान ने कहा इतने कान क्या करोगे, 2 कान तो मैंने पहले ही दिए। तो कहा इन 10,000 कानों से आपके गुणानुवाद को मैं सुनूंगा। धन्य है पृथु भगवान। बोले पृथु भगवान की जय हो। और इस तरह उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया। उनको सनकादिक ब्रह्मलोक से पधारे और उनका जो है उन्होंने बड़ा सम्मान किया। उनसे उन्होंने ज्ञान विज्ञान सीखा। आगे चल करके पृथु महाराज के परलोक गमन के समय प्रजा ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारा कौन होगा। पृथु महाराज ने अपने सुयोग्य पुत्रों को राजगद्दी राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं परमात्मा के धाम को चले गए। इस तरह पृथु महाराज के सुंदर पावन चरित्र का गान मैत्रेय महाराज ने किया। आगे चल करके पृथु के वंश में एक राजा हुए वरहिसद। वो इतने प्रतापी थे उनको प्रजापति का भी पद प्राप्त हुआ। वो बहुत यज्ञ करते थे। इतनी यज्ञ किया उन्होंने कि पूरी पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। इसलिए उनका नाम प्राचीन वर्य हो गया। और उनके 10 पुत्र हुए। उनका नाम प्रचेतादि लिखा है, अलग अलग पुत्रों के नाम नहीं बताए गए। प्रचेतादि 10 पुत्र हुए। तब प्राचीन वर्य महाराज ने कहा हे पुत्रों तुम प्रजा का विस्तार करो। देखो आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो गई है, लेकिन इस जनसंख्या वृद्धि के लिए हमारे पुराण, हमारे ज्ञान भंडार के जो ये स्रोत हैं श्री भागवत जी तथा और अन्य 18 महापुराण, एक वंश वृष्टि के लिए, वंश विस्तार के लिए ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की। तब कहीं जा करके ये सृष्टि का विस्तार हुआ। आसान नहीं है। हम जितना सुन लेते हैं 2-2.5 घंटे में कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये वो कथाएं हैं। एक कथा होने के बाद दूसरी कथा प्राप्त होने में अरबों खरबों युग बीता। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पुरातन ऋषि महर्षियों ने हमारे लिए यह ज्ञान विज्ञान का स्रोत बचाकर रखा, जिसको हम जानकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को, भगवान की महिमा को सुनकर कृतार्थ होते हैं। ये ऐसा देश, ऐसी संस्कृति, ऐसी परंपरा
ऐसा सौभाग्य किसी अन्य देश में नहीं है, केवल भारत में है। तो धन्य है भारत के लोग और धन्य है भारत की संस्कृति। और इस तरह जो प्रचेता थे वो तप के लिए समुद्र में प्रवेश कर गए और खड़े होकर समुद्र में तप करने लगे। और इधर प्राचीन वर्षी महाराज हिंसात्मक पशुओं की हिंसा वाला यज्ञ करने लगे। नारद जी ने देखा कि अगर ये महाराज इसी तरीके से यज्ञ करते रहे तो पृथ्वी पर कोई जीव बचेगा ही नहीं। उन्होंने उनको समझाया, कहा कि ये यज्ञ बंद करो, और उनको उन्होंने पुरंजनोपाख्यान से सन्मार्ग दिखाया। ये पुरंजन उपाख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा महत्वपूर्ण कथा प्रसंग है। पुरंजनोपाख्यान में श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था ज्ञात। जिस ज्ञात को हम पुरंजन कहते हैं, जो ज्ञात हो, जिसका नाम ज्ञात हो उसको नामकरण कर सकते हैं, और जिसका नाम नहीं ज्ञात है उसको अभिज्ञात कह देंगे। दोनों यात्रा कर रहे थे तो पुरंजन एक उद्यान में पहुंचा। तो उस नगर का बड़ा दिव्य उद्यान था। उस उद्यान में एक सुंदरी को उसने देखा, उस पर मोहित हो गया और तरह तरह के सुंदर वाक्यों से उस सुंदर स्त्री के साथ उसने मैत्री की और फिर विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात इतना आसक्त हो गया उस अपनी भार्या में, स्त्री में, कि जब पुरंजनी, जो स्त्री थी, पुरंजन की पत्नी का नाम पुरंजनी, कहते नहीं पंडित अगर किसी को कहते हैं गांव में तो उसकी पत्नी को पंडिताइन कहते हैं, और शुक्ला जी हैं तो शुक्लाइन कहते हैं। तो पुरंजन उसी नाते से पुरंजन की पत्नी पुरंजनी हो गई। तो पुरंजनी के रूप और उसके प्रेम में इतना डूब गए पुरंजन कि जब पुरंजनी नाराज हो जाए तो उसके पैरों में पड़कर विनती करने लगे। पुरंजनी हंसे तो हंसे, पुरंजनी रोए तो रोए। पुरंजनी के बस में हो गए। एक बार क्या हुआ, अपने जीवन के समस्त ज्ञान विज्ञान को भूलकर पुरंजन उस पुरंजनी के साथ भोग और पुरंजन नगर का जो राज्य था उसका पालन करते हुए जीवन यापन करने लगे, अनेक भोगों को भोगने लगे। एक बार क्या हुआ कि भय की पुत्री, जिसका नाम था जरा, जरा माने होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा भी पुराण शास्त्र के अनुसार एक सुंदर दैवीय स्त्री है। वह भी सुंदर कन्या है, लेकिन वो वृद्ध है। वो जिसको वरण करेगी वो वृद्ध हो ही जाएगा। उसने कहा कि मुझे मेरा भी विवाह हो। 14 भुवन तीनों लोकों में भटक रही थी, कोई मिला नहीं। तो नारद महाराज ने कहा कि मुझे मिल गई, और कहा कि हे देवर्षि तुम ही खाली हो, बाकी तो सब घर गृहस्थी वाले हैं, तुम मेरे साथ विवाह करो। नारद जी ने कहा देखो हम तो विवाह नहीं कर सकते, विवाह में मेरी प्रीति ही नहीं है। क्यों? एक बार विवाह करने की इच्छा हुई थी तो बहुत ज्यादा हमको कष्ट उठाना पड़ा। अब मैं विवाह से विरत हूं, तुम जाओ और किसी के साथ विवाह करो। तो उस जरा नाम की कन्या ने श्राप दे दिया कि एक स्थान पर कभी ठहरोगे नहीं, जाओ मैं श्राप देती हूँ। और वो अपने पिता के पास गई और पिता से कहा देखो मेरा विवाह करो। कहा जाओ इस पृथ्वी पर जो हो बिना कहे उसका वरण कर लेना, तुम जो मिल जाए, और अगर वो नहीं मानेगा तो हम पूरी सेना लेके उस पर आक्रमण कर देंगे।
और वह जरा नाम की कन्या अपने पिता के सैनिकों के साथ पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया। पुरंजन के शरीर पर उसने आक्रमण किया, अर्थात पुरंजन को वरण कर लिया। तो पुरंजन जो हष्ट पुष्ट था थोड़े ही दिनों में वृद्ध हो गया। कहते हैं उस नगर में 5 फनों वाला एक सर्प था। 5 फनों वाला सर्प जो है उस नगर की रक्षा करता था, और उसमें 6 व्यापारी थे, व्यापारियों का समूह भी था उसमें। 3 परकोटे थे, और उस नगर में 9 द्वार थे। 9 द्वार। इतनी श्रेष्ठ, इतनी मजबूत नगरी की रक्षा उस नगर के जितने भी सैनिक थे सब करते थे। लेकिन जब आक्रमण हुआ जरा का, और उसके पिता चंडवेग गंधर्व ने आक्रमण किया, 720 सिपाहियों के साथ, कहा कि दिन और रात के रूप में, कहा आधे कृष्ण थे आधे श्वेत थे, सब असहाय हो गए। 5 फनों वाला जो सर्प था वो भी भाग गया, वृद्ध हो गया, वो भी छोड़कर चला गया, और अंत में पुरंजन मारा गया। दूसरे जन्म में वह एक राजा के यहाँ जन्म हुआ, उसका एक कन्या के रूप में। मरते समय पुरंजन ने अपनी पत्नी का ही स्मरण किया, इसलिए वह अंते यामती सागति के सूत्र के अनुसार उसको स्त्री शरीर मिला, और उसका विवाह पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज के साथ हुआ। तो मलयध्वज महाराज युद्ध भूमि में मारे गए, और उस राज्य की परंपरा थी कि अगर राजा मर जाए तो रानी को उसके साथ सती होना पड़ता था। और इधर जैसे ही सती होने के लिए पुरंजन रूपी उस कन्या को बिठाया गया चिता में, तो वो रोने लगा, रुदन करने लगा। उसी समय उसका अभिज्ञात नाम का मित्र पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसको जगाया और कहा, सुनो, तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वयन् बलगुना सामना कामाह रुदतीं प्रभो। कहा, एक बाले, तुम रो क्यों रही हो? पहली बात तो तुम रो मत, और मुझे पहचानो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम हमारे मित्र हो। इस संसार का स्वाद चखने के लिए तुम इस शहर में प्रवेश किए, और इस शहर के जितने भौतिक सुख साधन थे इसी में तुम डूब गए, और मेरी मैत्री, मेरी मित्रता को तुम और मुझे दोनों को भूल गए। और सुनो, तुम मेरे सनातन मित्र हो, तुम मेरे सनातन मित्र हो, इसलिए तुम स्त्री भाव को छोड़ो। और जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, वैसे स्त्री स्वभाव छूट गया और अपने सहज रूप में आ गया। तो यहाँ पर पुरंजनोपाख्यान का जो सार प्रस्तुत किया गया, उसमें बताया गया कि ये जो अभिज्ञात हैं ये भगवान है। कौन है? भगवान। और 5 बगीचा जो है, जो उद्यान था, ये 5 विषय हैं। 5 विषय क्या हैं? जैसे हम आंखों से, कानों से, मुख से, इंद्रियों से और घ्राण से, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं जिनमें हम डूबे रहते हैं, भूल जाते हैं इनकी बाग में। और 9 द्वार क्या हैं?
हमारे शरीर के 9 द्वार कौन है? देखिए, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 7 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। इन द्वारों से सदैव कुछ न कुछ रोग निकलता ही रहता है। ये अशुद्ध सदैव रहते हैं। 3 परकोटे, अन्न, जल और तेज। ये चीजें आपको आज संस्कार के लिए बता रहा हूं। ये अगर बातें हैं आपको ज्यादा समझनी हो तो हमारे आचार्य विवेक जी से पूछिएगा, बड़ा गंभीर ज्ञान है, इनको बताएंगे। ये शरीर में जल से क्या बनता है, अन्न से क्या बनता है, तेज से क्या बनता है, और ये जो 6 वैश्य कुल क्या है, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं में तो हम भूले रहते हैं। और इस जो पुरंजनी है वो कौन है? बुद्धि। जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि से प्रेम हो और भगवान को भूल जाए, आत्मा को भूल जाए, तो संसार के लिए ही तो बुद्धि का प्रयोग करेगा, है कि नहीं? और अगर भगवान को न भूले तो बुद्धि के साथ वो भगवान को देखता रहे तो बुद्धि के द्वारा शुभ अशुभ किसी प्रभाव से वो ग्रसित नहीं होगा। और 5 उपादान कारण, 5 महाभूत, ये भाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कभी खत्म होने वाले हैं क्या? है? ये कभी नहीं खत्म होते। और कहते क्या है? इसमें प्रवेश करके जीवात्मा अपने मूल स्वभाव को भूल जाता है। चंडवेग जो कौन है? ये गंधर्व है, काल जो समय है। और सेना 360 कही गई है। कहा कि 360 दिन जो हैं और 360 रात्रि, ये मिला के 720। 5 फनों का सर्प कौन है? 5 प्राण है हमारे शरीर में। प्राण उदान समान व्यान कहा गया है। हृदय प्राणो बुधे पाना समानो ना विमंडले, उदानो कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः। वैसे तो मुख्य एक प्राण है, इनके 4 हैं, फिर ये 10 हैं महाप्राण, और 10 से ये 72 हैं, फिर 72,000 नाड़ी, 72,000 सूक्ष्म प्राण हैं। ये योग का विषय है, उपनिषद का विषय। सखियां कौन है? इंद्रियों की वृत्तियां। जिस इंद्री को जो अच्छा लगे उसी के साथ वो इंद्री हो जाती है, तो उसकी वो सखी हो गई। और इस तरह पुरंजनोपाख्यान का जो सार गर्भित था, जो महात्म्य था, जो महिमा थी, प्राचीन वर्री को समझाया। तो प्राचीन वर्री यज्ञ बंद कर दिए और भगवान की शरण में चले गए। देखो, 2 प्रकार की पूजा होती है, एक स्थूल पूजा और एक सूक्ष्म पूजा। स्थूल पूजा में क्या है कि विधि विधान है, विधि निषेध है, क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन सूक्ष्म पूजा में अपनी शरीर में, अपनी आत्मा में ही भगवान को भोग लगाना है, तो चाहे जितनी अच्छी मिठाई बनाओ, चाहे जितना अच्छा भोजन बनाओ, भगवान को बैठाना है तो चाहे सोने के आसन पर बैठाओ और चाहे हीरे मोती जड़े हुए दिव्य आसन पर बैठाओ। यहाँ कुछ लाना नहीं है, केवल भावनाओं से हमको निर्माण कर लेना है, सजा लेना है। तो यह सूक्ष्म पूजा स्थूल पूजा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ी है। और इस तरह पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जब प्राचीन वर्री यज्ञादि कर्मों से विमुख हो गए और वह अपने भगवत आराधन में लग गए, और इसके बाद उनके पुत्रों की तपस्या पूरी हो गई, भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुम जाओ वंश विस्तार करो। तो उन्होंने, कण्व ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने एक अप्सरा भेजा, उसका नाम था प्रमलोचा। तो प्रमलोचा और कण्व की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा भेजते थे इंद्र, क्योंकि उनको भय रहता था कि अगर ये सिद्ध हो गए तो मेरा इंद्र पद छीन लेंगे।
तो जब वो भ्रष्ट हुए, यानी रंभा, मेनका, उर्वशी, ये अप्सराएं क्या करती हैं? चित्त को व्यथित कर देती हैं, तपस्या को भंग कर देती हैं। प्रमलोचा से और कण्व ऋषि से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था मारिशा। उस मारिशा का कोई ना हुआ, दोनों लोग छोड़ के चले गए। प्रमलोचा स्वर्ग चली गई, कण्व ऋषि तपस्या करने लगे। तो चंद्रमा ने उसको अपनी उंगली से दुग्धपान कराया और वृक्षों को सौंप दिया। वृक्षों ने उसका लालन पालन किया। वृक्षों ने जब उसको लालन पालन किया तो अपने अंक में लिया, यानी वृक्षों ने उसको चारों तरफ से आच्छादित कर लिया। और जब प्राचीन वर्ष के प्रचेतादि 10 पुत्रों की तपस्या पूर्ण हो गई तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम मारिशा से विवाह करना और उसी से वंश विस्तार होगा आगे। तो उन्होंने वृक्षों से उस कन्या की मांग की। वृक्षों ने उस कन्या का विवाह, मारिशा का विवाह प्रचेतादि ऋषियों से कर दिया है। और इन्हीं प्रचेताओं से दक्ष उत्पन्न हुए। आपने सुना शिव के प्रसंग में, महादेव की कथा के प्रसंग में सुना था कि जब दक्ष वहां पर शरीर अपना छोड़ दिए, जो भगवान से विवाद हुआ था, सृष्टि का विस्तार रुक गया था। चौथे मनवंतर में जो चाक्षुष मनवंतर हुआ, उस मनवंतर में ये वही दक्ष प्रजापति पुनः प्रचेता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और इन्हीं प्रचेता के पुत्र दक्ष हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि भर गई। हम सब इन्हीं की वंशावली में आते हैं। और इन दक्ष के कहते हैं कि 60 कन्याएं हुई। इन्हीं के वंश में 60 कन्याओं का जो 27 कन्याएं थी, उनसे चंद्रमा का विवाह हुआ। और ये जो महाराज दक्ष थे, इनके द्वारा प्रदान की गई 27 कन्याओं में रोहिणी जो थी वो चंद्रमा को अत्यधिक प्रिय थी। सभी पुत्रियों ने शिकायत की कि पिताजी, हमारे पति देव हम लोगों को मानते ही नहीं हैं। दक्ष ने श्राप दिया और चंद्रमा को कोढ़ रोग हो गया। तब उन्होंने जाकर भगवान नारायण की अर्चना की, तब उनका वह कोढ़ रूप दूर हुआ। और इस तरह जो है ये कथा कहकर मैत्रेय महाराज विदुर जी से विदा लेकर बद्री आश्रम में चले गए, बद्रिकाश्रम में। और यहाँ पर मैत्रेय विदुर जो संवाद था ये 4th स्कंद तक हुआ। अब हम 5म स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले नारायण गोविंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, अब हमें प्रियव्रत का चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, देखिए, मनु महाराज ने पहले उत्तानपाद से, चूंकि ज्येष्ठ थे, तो इन्होंने कहा कि आप राज्य शासन करो। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, मुझे राज्य शासन में कोई रुचि नहीं है, इससे मनुष्य भटक जाता है संसार में, मैं तप करूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम राज्य शासन करो और तुमको तुम्हारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी की बात मानकर प्रियव्रत महाराज ने राज सिंहासन को स्वीकार किया और प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से विवाह किया। और उनके वंश में आगे चल करके आग्निद्र हुए। आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान के अवतार कहे गए हैं।
बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ऋषभ देव का चरित्र जो है बहुत ही सुंदर और पवित्र है। इन्हीं ऋषभ देव से कहा जाता है जैन धर्म का भी प्रवर्तन किया गया। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्रों में भरत महाराज बड़े थे। 81 पुत्र कर्मकांड का विस्तार किए, कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए और 9 पुत्र योगी हो गए और 9 शेष जो थे वो इस पृथ्वी के अलग अलग खंडों के 9 खंडों के राजा हुए। उन सभी 9 खंडों के जो अधिपति थे उनके एक प्रमुख जो थे वो महाराज भरत थे, जिनको हम जड़ भरत के नाम से भी जानते हैं। जब राज्य शासन जड़ भरत को प्राप्त हुआ तो महाराज भरत इस भारत भूमि का बड़ा विस्तार किया उन्होंने और इसी कारण इस भारत भूमि का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अजनाभ वर्ष से भारत वर्ष पड़ा। बहुत दिनों तक शासन किया महाराज भरत ने। जब 1 करोड़ वर्ष बीत गया तब इनको लगा कि अब हमारे प्रारब्ध क्षीण हो चुके हैं और प्रारब्ध क्षीण होने पर क्या किया जाता है? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद भगवान की जय हो। जब पुण्य क्षीण हो जाएं तो गोविंद गोविंद कहना चाहिए, हैं? यहाँ पर जड़ भरत, जिनको हम जड़ भरत के नाम से जानते हैं, जिनके श्रीमद् भागवत महापुराण में जिनका प्रसंग लगभग सब लोग जानते हैं। प्रत्येक वक्ता जो है वो जड़ भरत के चरित्र को जरूर कहता है और आप लोग खूब सुनते भी हैं। जड़ भरत महाराज के चरित्र से जो शिक्षा मिलती है उसको हमें भी जानना है पहले और फिर मानना है।
तो देखो ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो श्रीमद् भागवत का एक एक पद भी महत्वपूर्ण है? लेकिन आप जानते ही नहीं हो, सुनते भी हो तो भूल जाते हो, ध्यान देकर सुनते नहीं हो। तो खूब ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शुरुआत में ही सूत जी ने कहा था सावधानतया शृणु। कथा जो है विवेकाय विवेक जो वान पुरुष है विवेकी के लिए, और जो विनयी है विनम्र हो। तो कहा कि विनम्र हो तो कथा में श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, इधर उधर बात नहीं करेगा, कानाफूसी नहीं करेगा। अगर कानाफूसी करते हो, कोई चरित्र नहीं समझ में आ रहा है आपके, कथा एक तरीके से ही नहीं चलती है। कथा की कठिनता और सरलता दोनों होती है। वक्ता अपने अनुसार कथा कहता है, कुछ चीजें समझ में आपके आती हैं, कुछ कठिन महसूस होती हैं, तो उस समय व्यवधान नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और कथा में जो व्यवधान करता है उसका दोष, उसका चित्त अपना तो डिस्टर्ब करता ही है, स्वयं कथा में भी व्यवधान करता है, इसका दोष होता है। तो इस दोष से बचिए। जड़ भरत महाराज जी का पावन चरित्र है। जब महाराज को लगा कि 1 करोड़ वर्ष हमने राज्य किया, अब हमें तप करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी भोगी हुई राज्य व्यवस्था वंश परंपरा को सौंप दिया। जैसे कि पहले के राजा करते थे, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा और नारी समेत गवन वन कीन्हा। जबरदस्ती पुत्रों को राज्य दे दिया जाता था। कोई पुत्र नहीं चाहता कि हमारा पिता हमको छोड़कर वन में जाए। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा, मनु शत्रुपा ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती दिया, कहा अब हम तप के लिए जाएंगे। और पहले ही कहा तपसा प्राप्यते सत्वम सत्वात् संप्राप्यते मनः मनसा प्राप्यते हि आत्मा आत्मा पत्या निवर्तत। कहा कि अगर आप तपस्या करेंगे तो सत्व गुण की प्राप्ति होगी, सत्व की, परमात्मा के पवित्र कृपा का आपको परिवेश मिलेगा, सत्व गुण की प्राप्ति होगी। और उस सत्व से, सत्व माने तेज भी होता है, और तेज परमात्मा का तेज मिलेगा। उससे आपको उस पवित्र मन मिलेगा। उस मन, पवित्र मन की वृत्ति आत्मोन्मुख होगी, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण संसार में हमको खींचते हैं और सतोगुण भगवान की तरफ खींचते हैं। तो सतोगुण के कारण हम भगवतोन्मुखी हो जाएंगे, और जब आत्मोन्मुखी हो गए तो फिर क्या कहना, निवर्तत, मोक्ष हो जाएगा। और इस तरह जड़ भरत महाराज ने पुलहाश्रम, नेपाल के पास एक नदी है जिसको गंडकी नदी कहते हैं, पुलहाश्रम, वहां पुलह ऋषि हैं, उनके आश्रम में जाकर तप करने लगे और परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक कठोर तप किया। एक बार गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करके अर्घदान देने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर पर, उसी घाट पर, जिस घाट पर वो पूजन अर्चन कर रहे थे, एक मृगी पानी पी रही थी। और मृगी जो है गर्भवती थी, उसका गर्भ जो है वो पक चुका था, पूर्ण हो चुका था। उसी समय पीछे से एक सिंह ने बहुत जोर से आवाज की, ध्वनि की, गर्जना की। और आप जानते हैं हिरण का भय किससे है? वन में शेर से ही है, सबसे बड़ा दुश्मन वही है। वह इतना ज्यादा भयभीत हो गई कि जो पानी मुंह में भरा उसने उसको लीला भी नहीं,
और थरथर कांपते हुए पूरे वेग से उसने नदी में छलांग लगा दी। और जब उसने नदी में छलांग लगाया तो उसी समय उसका गर्भस्थ जो जीव था प्रसव उसी नदी में गिर पड़ा और किसी तरीके से वो व्याकुल हिरनी नदी पार गई और वहां किसी झाड़ी में वो मर गई। उसका बच्चा उस नदी की धार में बहने लगा। तब भरत महाराज दौड़ कर गए और उसको पकड़ लिए, उसको साफ सूफ किए, ले आए अपने आश्रम में और एक जैसे बालक का लालन पालन किया जाता है वैसे उसका लालन पालन करने लगे। कहते हैं कि पहले तो वो तपस्या में ध्यान देते थे, लेकिन अब उस मृग शावक में इतनी आसक्ति हो गई कि देखते रहे, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, उसकी पसंद की घास लावें, उसकी पसंद का जो कुछ हो वही उसको खिलावें। अब उसकी प्रसन्नता में वो प्रसन्न हो, वो निराश दिखे तो भी निराश हो जाए। और यहाँ श्री शुकदेव स्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, देखो विधाता की क्या लेखनी है। जो भरत तपस्या में लीन थे, एक मृग के बालक के वात्सल्य में इतना डूब गए कि अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो गए। यहां लिखा है भ्रष्ट हो गए, नीचे च्युत हो गए, गिर गए, है ना। जो गिर जाए अपने स्थान से उसको च्युत कहते हैं, और जो ना गिरे सदा सर्वदा रहे उसको अच्युत कहते हैं। हम सब जो है च्युत हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जिनकी शरण को हम लोग खोजते रहते हैं, जिनकी शरण में जाने के लिए लालायित रहते हैं, जिनके लिए इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, वो कौन है? वो है अच्युत भगवान। बोलिए नारायण अच्युत भगवान की। जब कहते हैं कि उस मृग शावक के प्रेम में पड़े हुए जड़ भरत इतना व्याकुल हो गए कि काल का प्रभाव उन पर हो गया, और ऐसा समय आया जब उनका प्राण छूटने लगा। तो उन्होंने उसी मृग शावक, जो मृग का बच्चा था, शिशु था, उसी को देखते हुए, उसी के प्रेम को, उसी के रूप को, उसी के स्वभाव को याद करते करते वो शरीर छोड़ दिए। और कहते हैं कि अंतमति सागति, जो अंत में मति होती है वैसे ही मनुष्य अगले जन्म में शरीर पा जाता है। तो मृग के स्वरूप का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो वो मृग हो गए। कालंजर पर्वत पर उनका जन्म हुआ, लेकिन तपस्या उनकी पूर्ण हो गई थी, ज्ञान उनका मिटा नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि मेरी एक गलती के कारण मैं अपने भगवत आराधन मार्ग से विचलित हो गया और जल्द से जल्द ये शरीर मुझे छोड़ देना है। उन्होंने नदी के जल में अपने मुख को डुबोकर और शरीर को छोड़ दिया, और आगे चलकर उनका जन्म हुआ। कस्यचिद् द्विजवरस्यांगिरस प्रवरस्य, आंगिरस गोत्र में एक बहुत ही ज्ञान तेज संपन्न ब्राह्मण के यहाँ पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि उनकी ब्राह्मण देवता की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से कई पुत्र थे, लेकिन छोटी पत्नी से मात्र भरत महाराज और एक पुत्री थी। तो भरत महाराज जितना सभी पुत्रों को पिता प्यार करते हैं, वैसे भरत को भी प्यार करते थे। और भरत महाराज ने समझ लिया कि एक जन्म में मैंने गलती की है, अब संसार के फेर में नहीं पड़ूंगा। उनके पिता ने 4 महीने तक उनको गायत्री रटाया। गायत्री मंत्र
तो कहा कि 4 महीने में उनको गायत्री पूरा नहीं याद हो पाया, क्योंकि अंदर से तो ज्ञानी थे, बाहर से कोई ज्ञान लेकर बवाल लेना नहीं चाहते थे और अज्ञानी बने रहे। थोड़े ही दिन में पिता का भी देहावसान हो गया। अब तो भाइयों के ऊपर निर्भर हो गए। भाई लोग कहते जाओ खेत में काम करो, कोई कहता हमारे घर काम कर दो। उनको अपना पराया कोई भेद नहीं था, आत्म सिद्ध थे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। वो भौजाइयों ने जो कुछ दिया उनको बचा खुचा उसको खा लेते। खेत पर ड्यूटी लग गई उनकी, जाओ खेत की रखवाली करो। वीरासन में बैठे थे, उसी समय कुछ डाकुओं के सरदार ने एक यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उस यज्ञ में नर बलि देना था। तो वो जो व्यक्ति बांध कर लाया गया था किसी तरीके से रात में भाग गया, अपने प्राण को बचाने के लिए बंधन छुड़ाकर भाग गया। अब यज्ञ कैसे पूर्ण हो? तब उन लोगों ने कहा जाओ डाकू ने कहा जाओ, डाकू के सरदार जो होते हैं सामंत कहते हैं, कहा कि जाओ किसी अच्छे पुरुष को पकड़ कर लाओ। गए, देखे तो वीरासन में बढ़िया हष्ट पुष्ट भरत महाराज को देखा ब्राह्मण के रूप में, तो इनको पकड़ कर ले आए और इनको खूब खिलाया पिलाया, बड़ी सेवा की, माला फूल पहनाया और बिठाया। और जैसे ही एक खड्ग निकाला कि अब इनका वध करना है, बलिदान करना है, श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा सुनो, देखो ये ब्राह्मण पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं। कहा कि उनके ब्रह्म तेज और ब्राह्मण, कहा कि विशेष परिस्थिति ऐसी हो जाए कि जब वध करना ही जरूरी हो जाए, कि वध करना जरूरी है, बिना वध किए संकट नहीं कटेगा, उस अवस्था में भी ब्राह्मण का वध नहीं करना है। पहले सुना द्रौपदी ने मना कर दिया है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारहणः। उस अवस्था आतताई भी हो अगर तो ब्राह्मण हो तो उसका वध नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ इन मूर्खों ने बैरहीन, सबके सुहृद, सबको समभाव रखने वाले, ब्राह्मी अवस्था में स्थित उन ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण कुमार को जैसे ही मारने का प्रयास किया, उसी समय उनके तेज को काली मैया सह नहीं कर पाई और मूर्ति को तोड़कर प्रकट हो गई। बोले कालिका मैया की जय हो। और काली माँ ने उस सरदार डाकू के हाथ से तलवार छीनकर जितने भी वहां डाकू थे सबके शरीर से उनके धड़ को अलग कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले गरम गरम रक्त को छक्कर पिया और उनके सिरों से जैसे गेंदा नहीं खेलते, खेलने लगी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान, और यहाँ कह रहे हैं कि देखो वो क्षत्रिय वंश के थे, मनु के वंश के थे, लेकिन ब्राह्मण कुल में आए। तो उपनिषद की एक बात है, ये बृहदारण्यक उपनिषद की बात है। जब ब्रह्म ने प्रथम शरीर धारण किया तो ब्राह्मण बना था, तो जिस मार्ग से आओगे उसी मार्ग से जाना भी है। तो अब आप कहो कि जो ब्राह्मण नहीं बना क्या उसका उद्धार नहीं होगा? ये सोच रहे होगे आप लोग, नहीं सोच रहे हो क्या? तो इसका मतलब ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हो। छात्र वही अच्छा है जिसके मन में प्रश्न उठने लगे, और जो कुछ नहीं सुनेगा उसको किसी प्रश्न की जरूरत नहीं है। कहते क्या है कि ब्राह्मण के द्वारा फिर उपदेश ज्ञान मिलेगा, सन्मार्ग मिलेगा, लेकिन निमित्त ब्राह्मण ही होगा। व्यास गद्दी पे ब्राह्मण ही बैठेगा। तथा कथित अगर धूर्तों ने इस पर अधिकार जमा लिया और उनसे आपने ज्ञान विज्ञान सीखा, तो महाराज आपका उद्धार कई युगों में भी नहीं हो सकता। ब्रह्म अशुद्ध शरीर और अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए शरीर, कर्म और चरित्र
तीनों पवित्र होने होंगे। और ब्राह्मण जन्म से पवित्र है, ब्राह्मण कुल पवित्र ऋषियों के कुल का वंश है। ब्राह्मण के विरोध से कुल का कुल जलकर नष्ट हो जाता है। यहां पर उन्होंने ब्राह्मण के शरीर का सहारा लिया, ब्रह्मकुल में जन्म लिया और देखा कि उनके अपमान से काली मैया नाराज हो गई और जो उनकी अर्चना कर रहे थे उन्हीं का संहार कर दिया। और इस तरह जड़ भरत महाराज के जीवन की आगे की भी गाथा बढ़ी। एक बार एक राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश का राजा था, उसका नाम था रहुगण। वो मोक्ष ज्ञान के लिए भगवान कपिल के आश्रम गंगा सागर जा रहा था। उसी समय पालकी में बैठकर जा रहा था। उसी समय उसका एक कहार बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। अब 3 कहार पालकी कैसे ढोएं? तो उसने आज्ञा दी किसी एक व्यक्ति को जोड़ो इसमें। कोई मिला नहीं तो यही ब्राह्मण कुमार जड़ भरत महाराज मिल गए, इन्हीं को लाके उसने लगा दिया। अब ये तो महाराज ब्रह्म ज्ञान, चींटी में भी ब्रह्म को देखें तो उछल उछल के चलें, बड़ा धीरे धीरे पांव उठा के रखें। और कहार आप लोग बचपन में जो डोली में आई हैं माताएं हैं, वो देखी होंगी कहार कितना तेज चलते हैं, झम 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 लेके डोली उड़ जाते हैं। तब उस जमाने में था, अब तो स्वप्न है हम लोगों के लिए है। तो कहा कि देखो ये कैसे चल रहे हो तुम लोग, ठीक से चलो। कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो एक नया कहार आया है अभी ये ठीक से नहीं चल रहा है, महाराज हमें क्षमा कीजिए, हम लोग सही चल रहे हैं। राजा ने सोचा कि देखो सांसरिको दोष एव नून में कस्यापि सर्वसाम। कहा कि अगर कई लोगों के बीच में एक दुष्ट व्यक्ति पहुंच जाए तो अपनी दुष्टता से सभी को वो प्रभावित कर देता है। तो ये जो है अवगुणी है, इसको ठीक कर देना है, नहीं इसके अवगुण से हमारे और कहार बिगड़ जाएंगे। तो उसने कहा अरे भैया तुम तो बड़े मोटे नहीं, बड़े दुबले पतले हो, खाए पिए भी नहीं हो, हैं? तुमको रास्ता चलना भी नहीं आता, जरा ठीक से चलो। हैं? क्या तुम्हें बुढ़ापे ने घेर लिया क्या? बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। और तमाम ऊट पटांग बातें की। ब्रह्म कुमार जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा और जैसे चल रहे थे वैसे फिर चलने लगे। तो उसने कहा ये तो लगता है कि मैं राजा हूं, इसको राजा के आगे सेवक हाथ जोड़े रहता है, डरता रहता है, और ये तो डर भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है और अपने स्वभाव में परिवर्तन भी नहीं कर रहा है। इसका उपाय करना है, नहीं और कहार भी हमारी आज्ञा पालन नहीं करेंगे। तब उसने कहा सुनो, ऐसा है कि मालूम होता है कि तू जीते ही मर गया क्या? ये नहीं जानता मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जैसे दंडपाणी यमराज प्रजा को दंड देते हैं वैसे मैं अभी तुझे ठीक किए देता हूं। राजा रहुगण को राजा होने का अभिमान था। भाई एक आदेश पर सैकड़ों दास दासियां खड़े रहते थे। तब जो है ब्राह्मण कुमार जड़ भरत बोल पड़े, कहा कि सुनो देखो दो बातें हैं। तुमने कहा कि मैं बहुत पतला हूं, मेरे ऊपर भार है, तो कहा देखो भार उसके लिए है जो ढोवे। हम तो अपनी ब्राह्मी स्थिति में है, शरीर को भार हो सकता है, जो शरीर को समझे उसका शरीर दुबला हो पतला हो, दंड उसे दिया जाए। जो समझदार हो दंड के भय से वो सही मार्ग कर ले। मैं तो उन्मत्त हूं, कहा उन्मत्तम अत्त जड़वत स्वसंस्थाम।
गतस्य मे वीर चिकित्सकेन अर्थाज्ञान भवता शिक्षितेन स्तभ्य प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। देखिए दो बातें हैं। अगर कोई मूर्ख हो, जड़ हो, उन्मत्त हो, जो शरीर के संबंध से रहित हो, शरीर को सुख होगा, शरीर को दुख होगा, शरीर मोटा होगा, पतला होगा, शरीर को भार होगा, वो तो ये चिंता करे, वो किसी को स्वामी माने तभी तो किसी का सेवक होगा। मेरे लिए न कोई स्वामी है न कोई सेवक है, शरीर के धर्म से मैं संबंध ही नहीं रखता हूं। और अगर मैं जड़ हूं, उन्मत्त हूं, पागल हूं, तो अगर तुम ऐसी अवस्था में मुझे दंड दोगे तो बताओ, किसी पागल को, मूर्ख को, जड़ को दंड देने के बाद क्या वो समझदार हो जाएगा क्या? का पिसे हुए को पीसना है, क्या फायदा? और जब ज्ञान विज्ञान की बातें महाराज भरत ने की तो सिंधु सौवीर, देखिए उसके 3 कहार ठीक थे, एक कहार बिगड़ा था। उसके जीवन के 3 कहार यानी धर्म अर्थ काम, जीवन के 3 कहार है ना, धर्म अर्थ काम, और चौथा मोक्ष के लिए जा ही रहा था, वही कहार उसका गड़बड़ था, जिस पर बैठकर जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाना होता है। और यहां पर जब उसने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये कोई सामान्य नहीं है, ये तो ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहा है, तुरंत पालकी से कूद पड़ा और हाथ जोड़कर देखा कि जनेऊ पहने हुए हैं। महाराज जनेऊ का इतना प्रभाव है, जनेऊ देखकर अगर कोई जनेऊ का सम्मान न करे तो फिर क्या बात है। देखने में तो लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन कई कई पीढ़ियों तक अज्ञान उसके वंश में प्रवेश कर जाता है। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है, कोई बिटिया कह रही थी कि यज्ञोपवीत के महत्व को बताइए महाराज। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यज्ञोपवीत जैसे ब्रह्म को हम जानते हैं लेकिन देखते नहीं है। ब्रह्म के द्वारा ही पूरी सृष्टि को धारण किया जाता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। ब्रह्म ही सभी तत्वों में विराजमान है, लेकिन दिखता नहीं है। वैसे ही ये सृष्टि 96 तत्वों में है। 96 तत्वों का जो मूल है, जो इन 96 तत्वों को धारण करता है, वो ब्रह्म है। तो एक प्रत्यक्ष हमारे अंतःकरण में जो ब्रह्म है, पूरे शरीर 96 तत्वों से युक्त है, इसको धारण करता है। और वैसे यज्ञोपवीत 96 तत्वों का एक प्रतिनिधि है। हमको ये हमेशा याद दिलाता है कि हमारी अंतिम यात्रा ब्रह्म की प्राप्ति है। ज्ञान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भगवत आराधन के द्वारा। इसलिए यज्ञोपवीत जरूर धारण करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शास्त्र ने इनको अनुमोदित किया है। ब्राह्मण के बच्चे का 5 से 8 वर्ष में, क्षत्रिय के बच्चे का 8 से 12 में, और वैश्य के बच्चे का 12 से 16 साल में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अब तो परंपरा लुप्त हो गई। तब करते हैं जब बच्चा सारे अपराध कर चुका होता है, कोई नियम ही नहीं पता उसको, बड़ा हो गया होता है, सारे अवगुण उसके अंदर घुस गए होते हैं। विवाह के 1 दिन पहले होता है इस क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में उम्र के हिसाब से ही होता है। तो यहां पर हम आइए अपने प्रसंग पर। कहते हैं भरत महाराज के एक गोपवीत को देखा और सिर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं? आप महर्षियों जैसी बात कर रहे हैं, आप तेज से छिपे हुए हैं, कौन है? क्या मुझे ज्ञान देने के लिए कपिल महाराज स्वयं तो नहीं पधारे हैं? और मैं डर रहा हूं, कांपने लगा।
कहने लगा, ना हम विसंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्षशूलान न यमस्य दंडान नाग्न्यर्क सोमानिलवित्त पास्त्रात् छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं और महादेव के शूल से, त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, यमराज के ब्रह्म जो यमदंड है उससे भी नहीं डरता हूं, सूर्य चंद्र अग्नि कुबेर के अस्त्रों शस्त्रों से भी मैं नहीं डरता हूं। तो फिर भैया डरता किससे हूं? तो ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं, क्योंकि अगर ब्राह्मण नाराज हो गया, ब्राह्मण श्राप दे दिया, तो अपने पद सहित अनंत पीढ़ियों तक का सत्यानाश हो जाता है। कठोपनिषद में जब नचिकेता 5 वर्ष की अवस्था में यमराज के द्वार पर पहुंचे तो यमराज कहीं गए हुए थे। कथा में ऐसा आता है, 3 रात्रि तक बिना खाए पे उनके दरवाजे पर खड़े रहे नचिकेता। जब लौट कर आए तो यमराज की पत्नी ने कहा, देखो अतिथि अग्नि का रूप होता है, अगर अतिथि का उचित पाद्य अर्घ आदि से स्वागत सत्कार नहीं किया गया तो जिसके यहाँ वो अतिथि बना है उस गृह स्वामी का संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य नष्ट कर देता है वो। इसलिए जाओ और उस विप्र बालक को संतुष्ट करो, जिस विधि से वो प्रसन्न हो उस तरह से उसको रिझाओ। तब यमराज आए और हाथ जोड़कर बोले, विप्रदेव 3 रात्रि तक मेरी अनुपस्थिति रही, इसके बदले मैं सबसे पहले तुमको 3 वरदान देता हूं और उस वरदान की कथा कठोपनिषद में आपको प्राप्त होती है। यहां पर जब उसने ब्राह्मण से ऐसा प्रश्न किया, अपनी क्षमा याचना के लिए उसने रुदन करते हुए चरणों में सिर रखा, तो जो है ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। नाराज थे ही नहीं, जो अपनी ब्राह्मी वृत्ति में हो तो शरीर के लिए उनका कोई मतलब नहीं है, शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया में उनका कोई स्वभाव नहीं है, उससे बाहर है वो। तब जड़भरत रहुगण ने कहा कि हे महाराज ये बताइए, आपने कहा कि शरीर मैं राजा हूं, आपके दंड देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बताओ ये आत्मा शरीर में है और शरीर को अगर मैं दंडित करूं तो आत्मा को कोई नहीं फर्क पड़ता, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। एक उदाहरण दिया रहुगण ने, कहा सुनो, एक बर्तन ले लो, बर्तन को चूल्हे पर रख दो, उसमें नीचे अग्नि जला दो, बर्तन में जल डाल दो, फिर तंदुल डाल दो, चावल। कहा कि नीचे अग्नि जल रही है तो सबसे पहले बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म होने के बाद जल गर्म होगा, बर्तन के साथ उसका संसर्ग है और जल के संसर्ग में अन्न है वो चावल, तो चावल भी तो गलेगा, गर्म हो जाएगा। कहा अब आप बताइए कि आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा, आत्मा इस शरीर में ही तो है और प्रायः यहाँ हम लोग कहते हैं हमें आत्मा में सुख मिला, आत्मिक कष्ट है, जबकि आत्मा में कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। तो भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर और संत उसको मिले। तब जड़ भरत महाराज ने कहा, अरे वाह क्या बात है, अकोविदः कोविदवाद वादान वदयस्थो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनन्ते। कहा अरे रहुगण, तू बात तो पंडित की तरह कर रहा है, लेकिन वज्र निरा मूर्ख है तू, है? अरे भला लौकिक व्यवहार को आत्मा और परमात्मा के व्यवहार से कहीं तुलना की जाती है क्या? आत्मा के और शरीर के दोनों के धर्म अलग अलग हैं,
जो शरीर में रहता है उसको कष्ट होगा, दुख होगा, सुख होगा, स्वामी होगा, सेवक होगा। जो आत्मा में, परमात्मा में स्थित हो गया, आत्मा के साथ, ना किसी का स्वामी है ना किसी का सेवक। जो नदी समुद्र में मिल जाती है तो ना उसकी संज्ञा गंगा रह जाती है, ना यमुना रह जाती है, ना भगीरथी रह जाती है, वो तो समुद्र हो जाती है। उसका स्वरूप समुद्र का हो गया। उसको न कभी सूखना है और ना ही कभी बांध में बंधना है, वो तो मुक्त हो गई। और सुन, तेरे ही उदाहरण से तुझको समझा रहा हूं। उस बटुलोई में, चावल में एक पत्थर डाल दे और जला गरम कर, आदमी जला, पत्थर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कहा नहीं। तो कहा ऐसे समझ, आत्मा के धर्म को शरीर के धर्म से मत जोड़। शरीर में आत्मा का निवास है, आत्मा स्वामी है शरीर का, लेकिन शरीर को ही आत्मा जब आप समझ लेंगे तो सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और ऐसा दिव्य ज्ञान बहुत आगे है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न उत्तर है। लेकिन अंत में रघुगण ने कहा कि ये बताइए भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहा एक दिन में ऐसे नहीं मिलेंगे। तो कहा तब? तो कहा कि रघुगण तपसा नयाते न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहा कि देखो देखो, एक दिन हमने आपको बताया भी था, कठोपनिषद के दूसरी बल्ली में भी कहा गया और मुंडक उपनिषद में भी ये बात कही गई। आयम आत्मा न मेधया, आयम आत्मा न प्राप्त न लभ्यते, न प्रवचनेन न मेधया न बहुधा श्रुतेन। कहा कि ये बहुत प्रवचन करने से, बहुत सुनने से, बहुत बुद्धि लगाने से नहीं मिलता है। बुद्धि को भी आत्मा तक ले जाना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। खाली पढ़ लेने से ज्ञान पुष्ट नहीं होगा। मनन और निधिध्यासन करना पड़ेगा, ज्ञान को पचाना पड़ेगा। और सुनो, ये सब तुमको तप से और खाली मुख से कहने सुनने में कुछ नहीं होगा, संतों की संगति से मिलेगा। बड़े बड़े ऋषियों के चरणों की धूली अपने सिर पे रखो, उनकी शरणागति स्वीकार करो, उनकी संग करो, तब जाकर के आपको सहजता से आपको भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। एक बार हमारे घर पर दो संत सहज साधु लोग पधारे। ऐसे चर्चा ही कर रहे थे। साधुओं का हमारा देश बहुत प्रेमी है, सहज संत बहुत हैं इस देश में, संतों की कमी नहीं है, उन्हीं से पृथ्वी है। हमने कहा बाबा ये आपके चेले हैं। कहा खबरदार चेला मत बोलना। हमने कहा क्यों? बोले अभी ये 12 साल तक चापर रहेगा। चापर माने वो चेला भी नहीं है, यानी उस 12 वर्ष में उसका देहाभिमान, बुद्धि का अभिमान, कुल का अभिमान, शरीर का अभिमान, जो कुछ है वो सब नष्ट हो गया। जब वो नष्ट हो जाएगा तब उसको नए आवरण में उसको अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। तब वो संत अपने अनुभव को, अपने भक्ति को, अपने भाव को उसके अंदर प्रवेश कराएंगे। तो ऐसे संतों की सानिध्य मिलेगी हे रघुगण, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। और ऐसा उपदेश दिया तो रघुगण धन्य हो गया। और आगे चलकर भवाटवी का भी वर्णन किया। और इस तरह महाराज जड़ भरत के इस दिव्य आख्यान को महाराज परीक्षित ने सुना, गदगद हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। देखिए संतों के लिए ये देश जो है बहुत ज्यादा श्रद्धालु है और संत की महिमा सर्वत्र है। संत का गुणगान, आपके घर पे अगर कोई संत आवे तो ये मत सोचना पीला वस्त्र पहन के आवे, खूब बढ़िया उनका जटा हो,
बड़ा बड़ा तिलक लगाए हो, बड़ा सा शरीर हो, बड़ा पेट हो, कोई पैंट बूसट में भी संत के रूप में आ सकते हैं। किसी भी रूप में परमात्मा आपके यहाँ पधार सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इस छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर। अगले समय महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना।
जय हो। बैठिए अपने अपने आसन पर, बैठ जाइए। आत्मा के पास जब आप पहुंचेंगे तो शरीर का ध्यान अपने आप छूट जाएगा। आज के समय में भागवत करना एक चुनौती है। 2-2.5 घंटे में क्या कथा करेंगे आप? और बहुत सारे लोग बताते हैं नहीं महाराज आप नहीं करेंगे तो वो लोग आएंगे नहीं, ज्ञान विज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। किसी बड़े संत से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब से ये लोग पब्लिक की इच्छा के अनुसार भागवत करने लगे तो पब्लिक की बुद्धि तो ऐसा है, शासन ऊपर से होता है, मांग जनता से होती है। तो शासक जो है ये देखना, उसको देखना है कि जनता के हित में क्या है। जनता तो कहेगी कि हमारी इच्छा के अनुसार दीजिए, लेकिन जो उचित हो शासक वो दे। तो पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की अनुशासन की सबसे बड़ी गद्दी आपके सामने है, जिसके सामने आप विराजमान हैं। बहुत कम समय और उसमें भी बुद्धि का इतना स्तर घट गया है, कठिन ज्ञान आप बताओ तो जनता के पल्ले नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे संत जन जो रहते हैं बीच में, उनकी चलती नहीं है, क्योंकि संख्या उन लोगों की है जिन लोगों को संस्कार ही नहीं मिला हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, उपनिषद आदि के दिव्य ज्ञान। बड़ी विचित्र बात है, कम समय में बड़ी बड़ी बातों को कहना आसान नहीं है। हमारे आचार्य जी हमको सिखाते हैं कमरे में, कहते हैं अब आपके अंदर ये गुण आ रहा है कि आप भी बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे रूप में कह लेते हैं। हम कहा गुरुजी धन्य हो, आप बताते रहो हमको, हैं? कोई तो बताने वाला चाहिए। और रघुगण महाराज ने क्या कहा, संतों की संगति में रहोगे तभी कल्याण है। तो अपने आसपास कोई ऐसा अपना सुजन संत बनाइए जो आपको सन्मार्ग देता रहे। बस थोड़ी सी कथा और आगे आरती करवाएंगे। चलिए बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी जी ने भुवन कोश का वर्णन किया। ये महाराज 14 भुवन हैं, 7 विराट पुरुष के नाभि से 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक, ये ऊपर के लोक हैं। जो योगी लोग ब्रह्मरंध्र को फोड़कर इन लोकों की प्राप्ति करते हैं। और दूसरे दिन की कथा में आपने सुना कि सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि क्रम मुक्ति इन लोकों की प्राप्ति होती। और नीचे के जो हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक, इन लोकों में भी ऋषि और अन्य देवताओं की अन्य श्रेणियां, राक्षस यक्ष आदि वहां भी निवास करते हैं। भगवान संकर्षण तो वहीं रहते हैं, शेषनाग जी, जिनके फनों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। आज के समय में विज्ञान पूछेगा क्या कोई सांप पृथ्वी को रोके है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति रोके है इसको। वो अपनी घूर्णन और प्रकीर्णन 2 प्रकार की गतियों से टिकी हुई है। ज्योग्राफी, भौतिक विज्ञान ऐसे ही कहता है, नहीं इसको फिजिक्स कहेंगे ना, और ज्योग्राफी माने भूगोल। भूगोल को फिजिक्स के द्वारा लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो जहां घूम रही है वहां काल है। जो शेषनाग है वो काल के प्रतीक हैं। समय और काल 2 प्रकार का होता है, एक कलनात्मक सृजनात्मक और एक संहारात्मक। एक समय में मेरा जन्म होता है, एक समय में शरीर छूट जाता है, 2 ही होता है ना। तो उसी काल को यहाँ शेषनाग भगवान के रूप में हम जानते हैं। और कहा कि 14 भुवन के वर्णन के बाद गंगा जी का भी परिचय कराया। भगीरथी महाराज कैसे लाए धरती पर, इनकी 4 धाराओं के बारे में बताया। सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, ये सब जा करके समुद्र में ही
पूर्ण हो जाती हैं, मिल जाती हैं। छादीपों का भी वर्णन किया और ज्योतिष चक्र का वर्णन किया। 9 ग्रह, अभी तो 3 क्या और कई ग्रहों की खोज हो रही है, लेकिन हमारे पुरातन शास्त्र में 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अभी प्लूटो, यम, नेपच्यून, ये भी अब जो सॉफ्टवेयर की कुंडली है उसमें वो दिखाई देते हैं। आगे इन्होंने कहा कि ये जो ग्रह हैं, इनके ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया, जिसको राशि कहते हैं, और जिस खंड का जैसा स्वरूप है उसका नामकरण किया गया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि। और इनके ऊपर नक्षत्र है अश्विनी, भरणी आदि 27 नक्षत्र आप लोगों को याद ही होंगे। और उसके ऊपर जो है अन्य लोक हैं, और इसी ब्रह्मांड में 21 नरक हैं। जो पापी लोग हैं उनको इन्हीं नरकों में डालकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। ध्यान करिए, थोड़ी देर पहले नरक का वर्णन हुआ था अधर्म के वंश में, है ना। अधर्म की अंतिम जो वंशावली है यातना और नरक। अगर आप अधर्म के वंश में हैं, उनके अनुयायी हैं, तो आपको नरक में डाल के यातना मिलेगी। और इस नरक का वर्णन किया। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारैरव, बैतरणी, कुंभीपाक, सालवन, असीपत्र आदि नरकों का जब वर्णन किया सुखदेव स्वामी जी, तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा महाराज ये तो बहुत कठिन नरक है। कहा देखो इस नरकों से घबराओ मत, कष्ट तो है इन नरकों में, लेकिन एक प्रकार का ये धोबी का घाट समझो। अगर कोई कपड़ा आप अपने घर पे नहीं साफ कर पाते हो तो धोबी के यहाँ भेज देते हो, भेजते हो ना। आजकल तो कहाँ भेजते हैं, लॉन्ड्री, कपड़ा स्वच्छ केंद्र में, स्वच्छ गृह में, ड्राई क्लीनर जो सूखी सूखी धुलाई हो, जिसमें पानी का प्रयोग ना हो। उसी प्रकार इस जीवात्मा का ये कलेवरों के साथ जब शरीर के साथ उसका संबंध हो जाता है, तो शरीर की क्रिया के अनुरूप जो पाप और पुण्य होता है उसके अनुसार अगर नरक मिला उसको, तो वहां पर उसको शुद्ध किया जाता है, उसमें तपा के, उसमें दंड देकर। तब परीक्षित महाराज ने कहा महाराज मनुष्यों का तो बड़ा विचित्र स्वभाव है। अभी अभी सत्संग में है, यहां से उठते ही पिचाल प्रपंच शुरू कर देंगे। चाहे जितना समझाओ, भाई भाई की बुराई, जेठ जेठानी की बुराई है, पड़ोसी पड़ोसी की बुराई, कथा की चर्चा कम, प्रपंच की चर्चा ज्यादा। कहा वैसे ही है जैसे कि हाथी को, आप हाथी का स्नान देखे हो? कौन कौन देखा है हाथी का स्नान? अरे भाई हाथी ही नहीं है समाज में तो हम लोग कहां से देखेंगे? तो जान लो कि हाथी जाता है तालाब में, नहाता है खूब, अपनी सूंड से पानी ऊपर डालता है, और जब वहां से आता है तो धूल थोड़ा सा उठाता है, फिर छिड़क लेता है, मानो वो पाउडर लगा रहा हो। हम लोग ऐसे ही हैं, सत्संग की गंगा में नहाए पवित्र हुए, और जैसे गए प्रपंच की और अज्ञान की धूली से अपने को आच्छादित कर लिए। तो हे प्रभु, ऐसे मनुष्यों को भला कौन उद्धार कर सकता है? कोई सरल मार्ग है? तो इन्होंने कहा हाँ है। क्या? तो बोले नारायण नाम, बोले नारायण भगवान की जय हो। तो कहा एक दृष्टांत से समझा रहा हूं। एक कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का वेद विद्वान, वेद का विद्वान, बड़ा नियम परायण, बहुत ही पवित्र ब्राह्मण रहता था। एक बार पिता की आज्ञा से पुष्प चयन के लिए वाटिका में गया। वहां उसने किसी जार पुरुष और एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए देखा, तो उसका भी मन विचलित हो गया।
उसने अपने ज्ञान और तपस्या से अपने को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक न सका और उसी दासी का वो भी सेवक हो गया। उससे उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे का नाम नारायण हुआ और उस मूर्ख को ये पता ही नहीं चला कि उसकी आयु 82 साल बीत गई। और उसी दासी की सेवा करते करते एक दिन उसके प्राणों को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान हैं, बड़ा भयंकर डरावना स्वरूप। यमराज के दूतों को देखते ही जो मरने वाला जीव होता है डर से कांपने लगता है, मलमूत्र त्यागने लगता है। वो उसको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। तो वो डर कर कांपने लगा और उसकी आसक्ति सबसे छोटे बेटे में ज्यादा थी, जिसका नाम था नारायण। वैसे भी माता पिता को अपने छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार होता है, लेकिन जिसके एक ही संतान है वो छोटे बड़े के प्रेम में क्या अंतर जाने। इसलिए संतान ज्यादा पैदा करो, ज्यादा शिक्षित मत बनो, हिंदुओं की संख्या बढ़ाओ, 2 नहीं 4, क्योंकि वंश वृष्टि में सब परमात्मा की कृपा है, कहीं कोई कमी नहीं है। डर के मारे कांपते हुए उसने अपने छोटे पुत्र के नाम से कहा, नारायण आओ मुझे बचाओ, नारायण आओ मुझे बचाओ। और जब ऐसे उसने आवाज लगाई दुखी होकर के, बहुत हृदय से, तो भगवान के पार्षद जो थे तुरंत वहां पर क्या हुआ, सहसा आपतत। जो पार्षद थे वो आए नहीं। कहते हैं वो पार्षद जो थे आए कि भैया फाट पड़े न, आपतत ऊपर से गिर पड़े, मानो प्रकट हो गए तुरंत। और उसके प्राण को, जो सूक्ष्म प्राण को यमदूत खींच रहे थे, रोक दिया अपने तेज से। कहा रुक जाओ, ये ठीक नहीं है। यमदूतों ने कहा देखो ये बहुत बड़ा पापी है, इसको ले जाने दो। और आप कौन हो कि जो महाराज यमराज की आज्ञा में विघ्न डाल रहे हो? क्या कोई यमराज से बड़ा भी हो गया क्या? भगवान के दूतों ने कहा सुनो, तुम किसके दूत हो? बोले यमराज के। बोले धर्म जानते हो? बोले हाँ। बोले धर्म की व्याख्या करो। कहा धर्म वर्म की व्याख्या तो छोड़ो, ये पापी है, बड़ा पाप कर्म किया है, इसको ले जाने दो। कहा भाई ले तो तुम जाओगे, लेकिन इसने नारायण का आवाहन किया है, नारायण के नाम को इसने उच्चारण किया है। ये अपने पुत्र के मोह में बुला रहा था, ये उन नारायण को नहीं बुला रहा था। कहा कि देखो नारायण का नाम उसी प्रकार प्रभावकारी है जैसे गलती से आग में हाथ चला जाए तो जलेगा कि नहीं? जलेगा। गलती से जहर को दवाई समझ कर पी जाइए तो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो कहा नारायण के नाम में इतना प्रभाव है कि अगर गलती से भी भाव कुभाव अनख आलसहूं, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसिदसहूं। परमात्मा का नाम भाव से लिया, कुभाव से लिया, किसी संबंध से लिया, किसी नाते से लिया, क्रोध से लिया, लोभ से लिया, काम से लिया, द्वेष से लिया, तो भी वो प्रभाव करेगा। इसलिए पाप मुक्त है। तो कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा अच्छा तुम धर्म का वर्णन करो। तम यम दूतों ने कहा सुनो मैं धर्म जानता हूं, सुनो। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः
वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। कहा कि ऐसा है कि वेद जो है क्या करना चाहिए इसको बताता है, और जो वेद करने की आज्ञा देता है वो धर्म है, और जो वेद कहता है ये कार्य नहीं करना है उसको अगर आप करते हैं तो वही अधर्म है। वेद का जो आज्ञा आदेश वाला निषेध और विधि, वेद की विधि से अगर आप जीवन जी रहे हो तो धर्म में हो, और उसके विपरीत कर रहे हो तो अधर्म है। और है कौन वो वेद? तो कहा साक्षात नारायण ही वेदमय हैं, ज्ञानमय हैं। वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। जो उन वेद भगवान की शरण ग्रहण करता है उसके पाप ताप कष्ट रोग दुख दोष सब दूर हो जाते हैं। तो कहा ऐसा है, अब तुम जाओ यमराज महाराज को कह दो कि इसको ये मुक्त हो गया है, इसको छोड़ो और जाओ। यमदूत जब ऐसा सुने पार्षदों से तो उसको छोड़कर यमराज के पास आए, और इधर भगवान के पार्षद भी अपने लोक को चले गए। अजामिल को छोड़ दिया गया, उसको जीवन दान मिल गया। इधर अजामिल ने देखा ये तो मैंने बड़ा पाप कर्म कर दिया, तो परमात्मा की कृपा से दिव्य दर्शन हुआ, और जिनका दर्शन हुआ मुझे उनको भी रिझाना है। तो वह जो है चला गया हरिद्वार, और वहां तप करते हुए उसने अपने जीवन को अर्पण कर दिया। और इधर जब दूत लोग यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा ये बताइए आपसे भी बड़े कोई स्वामी क्या इस जगत में? कहा क्या हुआ? बोले आज मैं एक अजामिल नाम के पापी को यमपुरी ला रहे थे हम लोग, तो विष्णु नारायण के कुछ दूत आए थे, पार्षद आए थे, उनकी 4 भुजाएं थी, सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और बनमाला थी। सब सुंदर दिख रहे थे, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इनके रूप को देखते ही रहें, उनके पास से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। उनका सौंदर्य बड़ा अच्छा था। यमराज समझ गए अरे तो हमारे नारायण के पार्षद हैं, प्रणाम किया और कहा कौन आए थे? बोले नारायण के दूत। बोले चुप रहो, धीरे से बोलो। अगर नारायण नाम ले लोगे, यहाँ पर ले लिया इस यमपुरी में है, तो जितने पापी हैं सब तुरंत पवित्र हो जाएंगे, और सबके लिए विमान आ जाएगा, और सब भगवान के लोक को चले जाएंगे। अतः उन परमात्मा की लीला बहुत बड़ी है, उन परमात्मा को सब नहीं जानते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं इस सृष्टि में जो उनके पूर्ण वैभव को जानते हैं। कौन कौन हैं? स्वयंभुर नारदः शंभु, कुमारा कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकिर्वयम्। कहा कि स्वयंभू मनु महाराज और ब्रह्मा जी, शंभु भगवान शंकर, नारद, कुमार माने सनत कुमार जी, ये चारों भाई, और कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास के पुत्र सुकदेव जी, ये 12 लोग जो है भगवान के भागवत भट्ट हैं। ये उनके रस में डूबे रहते हैं। और मैं अपने को भी बताया, कहा कि हम लोग जानते हैं परमात्मा के लीला। यमदूतों ने कहा हे महाराज बहुत ज्यादा हमारी बुद्धि में तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि जब हम जाएं किसी को लाने के लिए तो किस तरह के जीवात्मा को यहाँ लाएं और किसके पास हम न जाएं, ये बातें हमको बता दीजिए। तो महाराज ने कहा ये बात अच्छी पूछी है, इससे तुम्हारी रक्षा भी होगी। कभी गलती से भगवान के भक्त के पास अगर तुम चले गए तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा अपनी गदा से करते हैं। अपनी गदा को ये ड्यूटी दे रखे हैं कि अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करे, भक्त को पीड़ा दे, तो गदा जो है पार्षद है भगवान को, गदा तुम दंड दे देना। तो गदा से दंड देते हैं। कहा ते देव सिद्ध पर गीत पवित्र गाथा, ए साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना।
तान्नोपसीदत् हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। कहा जो समदर्शी हैं, परमात्मा को सदैव अपने हृदय में अनुभूत करते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो सदा लोक कल्याण करते रहते हैं, सबके सुहृद हैं, उन लोगों का रक्षण परमात्मा की जो गदा है गुप्त रूप से करती है। उन लोगों को कष्ट देने की सामर्थ्य तुमको तो छोड़ दो, स्वयं हम में भी नहीं है, इस संसार के किसी भी देव यक्ष राक्षस किसी में भी नहीं। और कहा कि जो बड़े बड़े परमहंस हैं, जो दिव्य भगवान के रस के लोभ से उन्हीं को हमेशा भजते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को रस रूप भी कहा गया है। रसो वैसा रस तमह परमः, परम रसों के रस हैं वो। गीत संगीत सुनो तो जो आनंद आता है वो भी रस के रूप में ही है। तो हे हमारे प्रिय दूतों, पार्षदों, सुनो, उन लोगों को यहाँ मत लाना कभी, जो भगवान के दिव्य स्वरूप, उनकी लीलामृत, उनके चरित्र का, उनके दिव्य स्वरूप के रस का मकरंद पान करते रहते हैं। और लाना किसको है ये सुनो। अब आप या ध्यान दीजिएगा, जिसको यमराज के दूत लेके जाएंगे वो किस तरह का व्यक्ति होगा। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानानयध्ययसतो कृत वैष्णु कृत्यान। कहा कि जिसकी जिह्वा पर भगवान का एक बार भी नाम न आवे, जिसका सिर भगवान के विग्रह, संतों, ब्राह्मणों और अपने कुल ज्येष्ठों श्रेष्ठों के सम्मुख ना झुके, और जो भगवान की सेवा छोड़कर संसार की सेवा में पाप कर्म में रत है, ऐसे लोगों को जब लाना तो उनकी दुर्गति करना, उनको पीटना, उनको कष्ट देना, उनको यम, यहाँ जो यमपुरी है, जो 21 नरक हैं, एक भी न बचे, सब में डुबाना। और इस तरह कह करके यमराज ने अपने दूतों को अनुशासित किया। और यह चरित्र श्री सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को कह सुनाया। परीक्षित आनंद होकर जय जयकार करने लगे, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और आज की कथा चर्चा, भगवान की यह चरितामृत यहीं तक हम लोग सुनेंगे। कल इसके आगे का प्रसंग हम लोग श्रवण पान करेंगे। जल्दी से आप लोग आ जाया करिए। हम लोगों को समय 2 से 8 बजे तक रखना था, क्योंकि यहाँ शाम होने पर संख्या ज्यादा होती है, और आपके साथ साथ ये दिव्य जीव भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, सब मोक्ष को जाएंगे। ये 24 घंटा यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। ये मत सोचो इनमें भी पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अड़ोरणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में ब्रह्म ही दिख रहा है। तो आज की कथा का यह जो कथा प्रसंग है, यहाँ पर हम कथा विश्राम करते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं। और आप लोगों ने जो सुना है उसको चर्चा करिए आपस में, ग्रुप डिस्कशन, 4 लोग इकट्ठा हो जाइए और सुने हुए को दृढ़ करिए। क्या आज सुनाया गया, क्या सुना गया है, क्या इसमें जरूरी था, क्या ग्रहण करने से जीवन, हमारे परिवार, पुत्र सबकी वृद्धि होगी, संस्कार आएगा, ये सब आप सुनिए। इस मंच से आपको केवल भगवान की चर्चा मिलेगी, कोई प्रपंच और फालतू की बात नहीं आपको मिलेगी, कोई चुटकुल्ला नहीं। बीच बीच में भजन मिल रहा है तो ये शुक्ला जी का एक बड़ा, मान लीजिए आपकी इनकी इच्छा थी, अन्यथा हमें तो बिना संगीत के ही कथा सुनाने में ज्यादा आनंद आता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक बात और है कि हमारे ये जो संगीतज्ञ जो बंधु हैं, अयोध्या से पधारे हैं, बड़े ही पवित्र कुल के हैं। जो जीवन भगवान के लिए अर्पण हो वो पवित्र ही है,
और इन्होंने बड़ी श्रद्धा और बहुत सुंदर भजन गाया। तो इनके भजनों को सुनिए, फिर आरती प्रसाद और अपने अपने घर में जाके भगवत नाम संकीर्तन करिए। बोले गोविंद भगवान की। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, अरे करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे कान्हा, करते हो तुम मेरे कान्हा, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। कहते हैं कि जब प्रभु का विशेष कृपा हो तो बड़े से बड़े बोझ हल्के हो जाते हैं, बड़े से बड़े कार्य सरल हो जाते हैं। कैसे? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज